अच्छा जी, थर्ड टाइप की कॉस्ट जो हमने रिकॉर्ड करनी होती है वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स होते हैं बिजनेस की इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस खर्चा कर रहा होता है ऑन एक्टिविटीज़ अदर देन प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने ये भी रिकॉर्ड करनी होती है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट नेम क्या यूज़ करते हैं? ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। ये नाम रिजर्व किया गया है जर्नल एंट्रीज के लिए टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने देखा था पिछले दो टॉपिक्स जो हमने देखे जिसमें मटेरियल कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की बात की थी, तो वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया था ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। फिर लेबर कॉस्ट का भी जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है, ऐसी लेबर कॉस्ट जो कि इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ पे लगाई होती है, उसको भी हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे थे? हम उसको भी ट्रांसफ़र कर रहे थे टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना। तो इसके अलावा इस इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा भी बिजनेस पे डिफरेंट और किस्म की ओवरहेड कॉस्ट आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी क्या है? ये बिजनेस का वो खर्चा है जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से आया है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा हमें पता चला बिजनेस ने मार्केटिंग पे कोई खर्चा किया है, तो इन मार्केटिंग पे जो खर्चा, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे जितना खर्चा है वो भी क्या है? वो भी आपके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जी एग्जीक्यूटिव की सैलरीज़ की पेमेंट है, तो सैलरीज एक्सपेंस भी क्या है? सैलरीज एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट है। फिर इसमें आ सकता है जी इंश्योरेंस एक्सपेंस। इस तरह से बिजनेस का जो भी एक्सपेंस हो जो कि अदर देन प्रोडक्शन हो, वो सारी कॉस्ट हमारी क्या होती हैं? हमारे लिए ओवरहेड्स होते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है इन एक्सपेंसेस को ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है ना। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? ये एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और ओवरहेड ये तमाम वैल्यूज़ निकाल के इस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी अकाउंट तो बेसिकली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री आएगी वो इस तरह से आएगी। ओवरहेड जर्नल एंट्री बता रही हूँ, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये तमाम एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। मार्केटिंग एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास जो इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन हुई थी 500 की, मार्केटिंग हुई थी 1000 पे किया, सैलरीज आई 500 की। ठीक है ना। तो इसका मतलब है इन सबको हम सम करते हैं तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में टोटल कितने एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र हुए? 2000 के। इनको ऐड करके यहाँ पे कर दिया। तो मैंने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि ये अकाउंट नेम हमने रिजर्व किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है? ये तो वो एक्सपेंसेस है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है, लेकिन बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ओवरऑल बिजनेस की प्रोडक्शन पे लग तो रहे होते हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली टू सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेस नहीं कर रहे होते। जैसे हमने पहले बात की थी, बिजनेस ने डिफरेंट किस्म की एक्सपेंसेस किए हो सकते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था जी कि बिजनेस जो है वो अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करता है बाय यूजिंग ओवरहेड रेट। याद है ना, ऐसे पिछले जो लेक्चर्स था उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि बिजनेस अपने ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करता है, कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग अ प्री डिटर्मिन्ड रेट। ठीक है, तो हमने एक एंट्री उस रेट को यूज करके भी करनी पड़ती है। उस ओवरहेड रेट की बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना होता है अपनी ओवरहेड्स को, जो हमने उसके लिए हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है टू रिकॉर्ड दैट ओवरहेड। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बिजनेस यूज करता है ओवरहेड रेट ऑफ लेट्स सपोज $2.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, ये ओवरहेड रेट है
और बिजनेस ने जिस मंथ की एंट्री कर रहे हैं उस मंथ में बिजनेस ने 1000 आवर्स काम किया, मतलब ये डायरेक्ट लेबर आवर्स की वैल्यू गिवन थी 1000 आवर्स की। ठीक है, तो मैं इस डेटा की बेसिस पे क्या कर सकती हूँ, मैं ओवरहेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ कि बिजनेस का एस्टिमेटेड ओवरहेड, इसको हम कहते हैं जी अप्लाइड ओवरहेड, जो था वो कितना है 2.5 इंटू 1000 विच इज़ 25,000। ये बिजनेस का अप्लाइड ओवरहेड रेट है। बात समझ में आती है? सर ये 2500 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे इस अप्लाइड ओवरहेड को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर होती है बात? ये अप्लाइड ओवरहेड है, एक्सपेंस है, इसको हमने ट्रांसफर करना है किस में, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, अप्लाइड ओवरहेड को हम डेबिट करेंगे बाय 2500 और क्रेडिट करेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को बाय 2500। ये एडजस्टिंग एंट्री हमने पास करनी है, ये एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है टू रिकॉर्ड दिस अप्लाइड ओवरहेड जो शो करता है बिजनेस का एक्सपेंस। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब जितना भी बिजनेस का, इसका मतलब है बिजनेस के पास जितने भी एक्सपेंसेस ये अप्लाइड ओवरहेड होता है, ये बेसिकली क्यों हम कर रहे हैं खर्चा, कर तो हम प्रोडक्शन पे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इस ओवरहेड को भी हमें ट्रांसफ़र फिर सेकंड स्टेप में करना होता है, कहाँ, टू वर्क इन प्रोसेस। तो हम वर्क इन प्रोसेस को, जो कि शो करती है आपकी अनफिनिश्ड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे 2500 से और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 2500। तो बेसिकली यू कैन यूज़ दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन और दिस ट्रांजैक्शन। तो सिंपली हम इस ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हैं कि हमने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करके वर्क इन प्रोसेस पे रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक होती है बात? अब अगर आप देखो तो हमने पहले बात की थी कि हमारे पास कुछ ओवरहेड्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे, ये ओवरहेड्स थे। इसके अलावा हमने अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड किया था तो वो भी ओवरहेड्स में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड्स में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और ये वाले एक्सपेंसेस भी ओवरहेड्स में जा रहे होते हैं। मतलब अगर मैं ओवरहेड का लेजर बनाऊं तो ओवरहेड की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओवरहेड डेबिट एक्सपेंस ज़्यादा हुआ किस किस वजह से, ये ज़्यादा हुआ था इनडायरेक्ट मटेरियल की वजह से। तो एक वैल्यू इनडायरेक्ट मटेरियल की हमारे पास आ रही होगी, इनडायरेक्ट लेबर की वजह से ओवरहेड डेबिट होता है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड डेबिट होता है। इसके अलावा जी सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये शो करते हैं बिजनेस की एक्चुअल ओवरहेड जो कि एक्चुअली बिजनेस ने इनडायरेक्ट खर्चे किए हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा होता है, अप्लाइड ओवरहेड आ रहा होता है। अप्लाइड ओवरहेड की वजह से हमारे जो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है वो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है ना। देखो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था ओवरहेड अकाउंट को, क्यों किया था, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली शो करता है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो हमारे पास की डेबिट साइड पे वो ओवरहेड्स होते हैं जो हमने एक्चुअली खर्चे किए होते हैं, और ऑन द क्रेडिट साइड हमारे पास आ रहा होता है अप्लाइड ओवरहेड।
लेजर्स को जब भी बनाते हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब है कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे बैलेंस ऐड कर लेते हैं ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। अगर डेबिट साइड बड़ी होती है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बैलेंस ऐड करते हैं। इन केस ऑफ ग्रेटर क्रेडिट साइड हम बैलेंस ऐड करते हैं ऑन द डेबिट साइड। तो याद है हमने क्लास में लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि एक्चुअल ओवरहेड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड ओवरहेड। और अगर एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा हो, अप्लाइड ओवरहेड कम हो, तो हम कहते हैं कि हमने ओवरहेड को अंडर अप्लाई किया है। ये कब होगा, जब अप्लाइड ओवरहेड कम है, एक्चुअल ओवरहेड की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कम थी, डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो हमने ओवरहेड को अंडर अप्लाई कर दिया, हम कहते हैं। दूसरा केस हो जहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हो, कम हो एज कम्पेयर टू अप्लाइड, तो हम कहते हैं कि हमने ओवरहेड को ओवर अप्लाई किया है, ज़्यादा कर दिया है, ओवर अप्लाई कर दिया ओवरहेड को। तो कब, जब अप्लाइड ओवरहेड मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड कम हो। तो ये जो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स होते हैं, ये एट द लेटर स्टेजेस एडजस्ट हो जाते हैं टू डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक होती है बात, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हमने बेसिकली किया क्या, हमने किया है ये कि हमने वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने किया यह है कि वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने पहले एस्टिमेट लगाया डायरेक्ट मटेरियल का कि कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसको ट्रांसफ़र किया वर्क इन प्रोसेस में, जर्नल एंट्री पास की थी। फिर हमने एस्टिमेट लगाया डायरेक्ट लेबर का और उसको ट्रांसफ़र किया टू वर्क इन प्रोसेस। फिर हमने एस्टिमेट लगाया तमाम ओवरहेड्स का एस्टिमेट लगाया और उसको भी ट्रांसफ़र किया वर्क इन प्रोसेस में। तो बेसिकली ये वर्क इन प्रोसेस, ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात है ना, कि टोटल कॉस्ट हमें पता चल रही है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड से। ठीक होती है बात। अब ये जो वर्क इन प्रोसेस है ये कन्वर्ट होता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स के बारे में कब पता चलता है, जब हमारे पास बात आ जाती है कि हमने इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अब ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश्ड गुड्स में। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो फिर वर्क इन प्रोसेस में जितना अमाउंट पड़ा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फिनिश गुड्स में। लेट्स सपोज हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, हमें पता चला था कि वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है जी 6000 की, तो फिर ये $6000 ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, फिनिश गुड्स में लिखा होना चाहिए 6000। तो इसके लिए ये भी एसेट है, ये भी बिजनेस का एसेट है। ये एसेट कम हुआ तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, ये एसेट ज़्यादा हुआ तो इसको हम करेंगे डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे बाय 6000 एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा बाय 6000। ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद वंस दिस फिनिश गुड इज सोल्ड टू योर कस्टमर्स, जब हम सेल्स करते हैं फिर क्या ट्रांजैक्शन होती है, एट द टाइम ऑफ सेल्स में हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 6000 के गुड्स थे, हमने उनको 8000 पे सेल कर दिया, तो हम ट्रांजैक्शन क्या पास करेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होता है। इसके साथ अगर हमें कैश मिल रहा है तो वो कैश हो जाएगा डेबिट, अदरवाइज अकाउंट रिसीवेबल होगा जो कि होगा डेबिट। ठीक है ना, तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। लेट्स सपोज बिजनेस ने सेल्स की 8000 पे, ये 6000 की गुड्स सेल कर दी 8000 पे, 6000 की गुड्स सेल कर दी 8000 पे, तो बिजनेस जर्नल एंट्री पास करेगा। कैश में अगर रिसीविंग हुई है तो 8000 कैश मिला, डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गई बाय 8000। ठीक है, अगर यही ट्रांजैक्शन थी कि बिजनेस ने सेल्स की और अभी उसने पैसे रिसीव नहीं किए, क्रेडिट पे सेल्स किए हैं, तो बिजनेस को ये कैश अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, तो फिर इसकी जगह अकाउंट आ जाता है क्या, अकाउंट्स रिसीवेबल, वो भी एसेट है, ज़्यादा हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गए। और साथ में हम इसके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने बोला क्या कि
6,000 की फिनिश गुड्स थी जिनको सेल किया 8,000 पे। तो ये फिनिश गुड्स बिजनेस के पास से क्या हुई, चली गई ना, बिजनेस ने ये फिनिश गुड्स सेल कर दी, तो ये फिनिश गुड्स ये एसेट बिजनेस के पास से चला गया। तो हमने क्या करना है, इस फिनिश गुड्स को, ये फिनिश गुड्स चली गई, कहाँ पे चली गई, ये किस में कन्वर्ट हो गई हैं, जो एसेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हम फ़ायदा ले चुके होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस बन जाते हैं। कौन सा एक्सपेंस बनता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे इस सेल्स के साथ दूसरी ट्रांजैक्शन क्या पास करनी पड़ेगी, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का, 6,000, क्योंकि 6,000 की गुड्स थी जो सेल की थी 8,000 पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस कितने का बना, जितना फिनिश गुड्स हमने सेल किया, और फिनिश गुड्स जो एसेट है डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया बाय 6,000। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज थी जो हम करते हैं जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।